जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों के अंदर ही FIDS जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। क्या वो आगे भी करते रहेंगे? देखते हैं। देखिए, आगे खरीदारी होगी नहीं होगी वो समय बताएगा, वो कंपनी का बिजनेस बताएगा, वो कंपनी का मार्केट कैप बताएगा, वो कंपनी के अंदर कितनी गिरावट है वो बताएगा। समझिए, कोई शेयर के अंदर आगे खरीदना या फिर आगे बेच के फिर दोबारा से खरीदना वो समय बताता है, कंपनी का बिजनेस बताता है। समझ बात आई? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक समय था जब इस शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई थी। उसके पीछे का कारण था अदानी। उसके पीछे का कारण था अदानी की कंपनियों पर आरोप जो लगाया था हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें आरोप लगा कि अदानी की सारी कंपनियों के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है। वो भी इतनी जबरदस्त तेजी बनी है कि वो आसमान छू गई हैं। तो ये कंपनी भी थी उसमें, और इस शेयर के अंदर भी जबरदस्त तेजी बनी थी। आपको मालूम है कि ये कंपनी अदानी और बिल्मर दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब इस कंपनी का बिजनेस इस पर पहुंच गया है, बिल्मर पर। चलिए, अब इस कंपनी का नाम भी चेंज हो गया, AWL अग्री बिजनेस हो गया है। 271 रुपए का भाव इस समय इस कंपनी का देखने को मिला है। कितना? 271 रुपए का भाव है। ठीक है, आज की बात करते हैं, आज की तो 5.5% की तेजी है। 5 दिन की, 1 महीने की बात करते हैं तो तेजी गिरावट ये चल रहा है। मतलब कि पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो इसके अंदर गिरावट हुई है, शेयर उठ नहीं पाया और दूसरे शेयर धीरे धीरे उठे। अदानी टोटल गैस की बात कर लीजिए, अदानी पावर की बात कर लीजिए, अदानी ग्रीन के अंदर भी धीरे धीरे तेजी बन रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, सारे शेयर्स, अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी पोर्ट तो ये मान के चले कि नंबर 1 रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के मामले में नंबर 1 कंपनी है अदानी की। कंपनी की बात करते हैं अदानी बिल्मर, जबरदस्त गिरावट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बिजनेस किस पर पहुंच चुका है? बिल्मर पर। गिरावट का एक कारण था, एक वो भी कारण था कि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। एक ये कारण था कि स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल है कि हाँ, अदानी के पास भी शेयर होता तो होता, अब तो अदानी से निकल गया, इधर की साइड में पहुंच गया, अदानी बिल्मर के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या देखने को मिल रही है? अनसर्टेनिटी के अंदर होता क्या है कि शेयर रुक जाता है। गिरावट के बाद शेयर रुक जाता है, हिलता नहीं है अपने पास, अपने साइड से जो करंट का प्राइस होता है। वही चीज इस शेयर के अंदर भी देखने को मिली है। जबरदस्त गिरावट के बाद ये अभी तक हिल नहीं पाया है, नीचे की साइड से बीच बीच में तेजी तो जरूर बन जाती है। 256 रुपए से बड़ी तेजी 280, यानी कि 280 रुपए के आसपास, 300 रुपए के पहुंचने के बाद ये शेयर गिरना शुरू हो जाता है। अगर ये 300 रुपए से ऊपर निकलता है तो एक बड़ी तेजी बनेगी। क्या इस कंपनी का मार्केट कैप है आगे भागने के हिसाब से? तो मार्केट कैप जरूर देखें अगर मल्टीबैगर रिटर्न आपको या भारी पैसा चाहिए। कितना है? 35,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि 800 रुपए जो इसने ऊपर का हाई बनाया है वो शायद टूट जाए आने वाले टाइम में। लो कितना बनाया था इसने गिर के? 231 रुपए। कितना? 2। तो 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ शेयर है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको मालूम है कि ऑयल, यानी कि एडिबल ऑयल के बारे में आपको मालूम है कि कितनी डिमांड इंडिया के अंदर है। एडिबल ऑयल, देखिए, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ही एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। और आप देखेंगे कि कितने लोग, अलग अलग कास्ट के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। किसी का भी त्यौहार आता रहता है, अगर नहीं भी रहता है तब भी त्यौहार मन जाता है। किस चीज़ का? बर्थडे पार्टी, उसमें तो आपको चाहिए, समझिए कि क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मली तेल की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, हर घर में तेल चाहिए ही चाहिए, हर घर में आपको तेल मिलेगा, ऑयल मिलेगा। चलिए, अगर आपको अदानी बिल्मर के बारे में, AWL अग्री बिजनेस के बारे में, अगर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल अगर चाहिए AWL अग्री बिजनेस के बारे में, तो आप बता सकते हैं, शायद डिटेल मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर दे दूंगा। चलिए, अगर आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जून क्वार्टर, एक साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू कितना आता था? 14,154 करोड़, उसके बाद 14,400, 16,800 करोड़, उसके बाद 18,200 तक पहुंच गया। अभी भी 17,000 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि कंपनी की बिक्री के अंदर है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। वो बाद की बात है कि कितना खर्चे के बाद कितना पैसा बचता है, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन यहाँ पर कम ही होता है कंपनी का, क्योंकि देखिए 17,000 करोड़ का कंपनी ने क्या दिखाया है रेवेन्यू, और खर्चे कितने दिखा दिए? 16,600 करोड़ के। देखिए, कंपनी 17,000 करोड़ की अगर कमाई कर रही है
तो खर्चे इतने ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं जी। खर्चे ज़्यादा दिखाते क्यों हैं, आप भी देख लीजिए। कभी आप भी इतना बड़ा पैसा कमाइए, आप भी इनकम टैक्स दोगे नहीं, तो आपका मन ही नहीं करेगा इनकम टैक्स देने का। जैसा क्यों, आप भी बड़े बड़े खर्चे दिखाओगे, इधर का खर्च हो गया, उधर का खर्च हो गया, ऐसा खर्च हो गया, वैसा खर्च हो गया, दुनिया भर के खर्च दिखा के आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसको आप देखें। कंपनी के बिजनेस को आप देखें, कभी रिजल्ट्स ऊपर अगर नीचे हो जाए तो डरे ना। अगर आपको लग रहा है कि मजबूत कंपनियां हैं तो कभी कभी टैक्स बचाने के लिए कंपनियां अपना प्रॉफिट ऊपर नीचे कर देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आप भी टैक्स बचाने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें करेंगे जी। हमें तो बिलीव नहीं होता, तो जाके देख लीजिए कितने ITR फॉर्म होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं। किसकी वजह से, कि कमाई जितनी थी खर्चे हिसाब से ज़्यादा दिखा दिए, वो भी फर्जी तरीके से। ठीक है, पकड़े जाते हैं, फिर दोबारा ITR फॉर्म भरना पड़ता, ITR भरनी पड़ती है और फिर दिक्कत होती है। चलिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, एक साल पहले 626 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी खर्चे निकाल के होता था। उसके बाद 615 करोड़, उसके बाद 792 करोड़, उसके बाद 458 करोड़, उसके बाद देखेंगे 366 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम ही है, देखिए इस वाले क्वार्टर से भी कमी है। तो ये कंपनी का थोड़ा सा सही नहीं है जो इतना कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। ठीक है, तो चाहे तो ज़्यादा दिखा सकती थी। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो कम हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया तो बेकार। कंपनी बेकार नहीं है, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, अब आप खर्चा दिखा रहे हो 95,000 का, तो क्या कर सकते हैं। है तो सैलरी आपकी 1 लाख, आपको बेकार तो नहीं बोला जा सकता ना। तो बस ऐसे ही है कि इस कंपनी को बेकार नहीं बोला जा सकता, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा दिखाने के बाद कंपनी के पास यहाँ पे देखिए 238 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो चीज़ क्लियर है, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा मैं फेवर ले रहा हूँ कि हाँ इस शेयर को खरीदिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी दिखा रहा हूँ अच्छा ही क्या है, ये भी दिखा रहा हूँ कि कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट, कंपनी ने ज़्यादा अपने खर्चे दिखाने के बाद जो चीज़ बची वो कम दिखाई है कंपनी ने, तो वो सही है क्या। देखिए, अब कंपनी का मन नहीं है दिखाने का तो क्या कर सकते हैं, कंपनी ने इधर उधर खर्चे अपने दिखाए हैं। चलिए, उससे पहले 191 करोड़, उससे पहले 411 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 311 करोड़ का, उससे पहले 313 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के देखिए, रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो अच्छा है, प्रॉफिट वाइज उतना मज़ेदार नहीं है। जो चीज़ है वो क्लियर मैंने आपके साथ कर दी है। चलिए, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई, खराब नहीं है कंपनी, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, कभी 87% की हिस्सेदारी होती थी, धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर बेच दिया गया माल, 74% की रह गई है यहाँ पर हिस्सेदारी। और FIs 1.16% थे, उसके बाद 4.31%, अभी कितने हो गए 4.61%। अब यहाँ पर DIs देखिए 0.05%, बढ़कर सीधा कितना 8.90% हो गए। आगे देखिए कितना बढ़ गए 8.62% हो गए। ठीक है, तो FI DIs अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग बनाकर बैठे हुए हैं। चलिए, अगली कंपनी होगी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMIL। ठीक है, तो इसने IPO के बाद से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया है। कितना था 66 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई, और इसने कितना हाई मारा था आप देख सकते हैं 225 रुपये से भी ऊपर, लगभग इसने कितना मारा 240 रुपये के आसपास। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हो जाती है, और गिरावट के बाद ये शेयर धीरे धीरे एक बार तेज़ी करके फिर नीचे की साइड से 170 रुपये 100 रुपये के आसपास से लगातार तेज़ी दिखा रहा है। चलिए, 162 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। एक महीने की तेज़ी 23% की तेज़ी है, और ये तेज़ी मेनली किस चीज़ की वजह से है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 30% की तेज़ी दिखा दी है एक महीने के अंदर। तेज़ी अनाउंसमेंट जब से हुआ है कि GST कम होने वाली है, किस पर, जो चीज़ें आपके काम की हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन की बात करें, ठीक है, या बात करें रेफ्रिजरेटर की, या बात करें काफ़ी सारे आइटम होते हैं, एयर कंडीशन की बात करें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, एयर कंडीशन की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, स्मॉल अप्लायंसेस जैसे कि बात करें, IT प्रोडक्ट की बात करें, लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज़ के ये क्या बेचती है, एयर कंडीशन बेचती है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, TV बेचती है, फिलिप्स का हो, पैनासोनिक, LG ब्रांड की बात करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ अगर बात करें मोबाइल फ़ोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, प्रिंटर की बात करें, या फिर लैपटॉप की बात करें, वो डेल का हो, सोनी का हो, हेवल्स का हो, ओरेंट का हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल मिला के कंपनी बना बनाया माल लेती है, और अपनी, जैसे कि आपने दुकान खोल ली है कोई, ठीक है, अब अपनी दुकान पे आप अलग अलग चीज़ के आइटम बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पर्सन अलग है। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई एक कंपनी है वो माल बना रही है, ठीक है, अगर उस पर 0 GST कर दी तो वो बड़ी खतरे में, बड़ी दिक्कत में है। ठीक है, उस पर 0 कर दी तो क्यों, क्योंकि अगर वो जो रॉ मटेरियल होता है अगर वो खरीदती है
तो उस वो माइनस होता था जो जीएसटी वो कलेक्ट करती थी। अगर जीरो हो गई तो वो किस में से माइनस होगा, उसके बाद जीएसटी दी जाती थी। ठीक है, इसलिए अभी देखेंगे तो जितनी भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है, हेल्थ वाली कंपनी है, वो परेशान है, उन पर जीरो कर दिया गया टैक्स। ठीक है, तो ये कंपनी क्या काम करती है, रॉ मटेरियल का कोई मतलब ही नहीं इन कंपनी का। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो एक जो सॉफ्टवेयर लेते हैं उसका भी पैसा देना पड़ता है, पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया जाता है उसका भी पैसा ले दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत सारी बैठती है। लेकिन फिलहाल अगर देखें इस कंपनी के अंदर तो माल लेना है, उसको बेचना है। लेकिन अगर एयर कंडीशनर भी ये बेचती थी तो जीएसटी कितनी कलेक्ट करती थी, 28%। लेकिन अब 28% कलेक्ट करने के बाद ये महंगा बेचना पड़ता था। ठीक है, अब क्या है, सामान आसानी से सस्ता बेचा जा सकता है, दीपावली अब पास में आ गई है, तो इस कंपनी को जीएसटी कम देनी पड़ेगी और माल तो बिकता ही है हर बार, आपको मालूम है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ सकता है, गारंटी वाली बात नहीं है, अगर बिक्री ज़्यादा नहीं हुई तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का फ़ायदा हुआ है कंपनी को कि इतने सारी चीज़ें हैं जिनके रेट घटे हैं, 28% से 18% का जीएसटी हुआ है, तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट के अंदर दिखता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी की बात करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है। मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ का है, ये सबसे बढ़िया बात इस कंपनी के अंदर है। चलिए एक बार फंडामेंटल प्लस किस तरीके से एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है उसको भी देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं अगर ये शेयर के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करके दे रहा हूँ, आपको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीदिए नहीं। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। आपको पसंद हो तो आप खरीद सकते हैं किसी शेयर का, उस पर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो सीधा अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी शेयर की जानकारी इस पर्पज से नहीं दी जाती है कि अगले दिन को आपको खरीदना है, यहाँ पर इतना पैसा आपका बनेगा, नहीं। आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर की बात करते हैं। एक साल पहले अगर यहाँ पर जून क्वार्टर देखते हैं तो 1927 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1700 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का एक स्टेबिलिटी रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 84 से 99 करोड़, 107 करोड़, 110 करोड़। ठीक है, एक साल पहले 160 करोड़ था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो जीएसटी मेन है, प्रॉफिट तो ऐसा ही रहेगा, एक कम ही रहेगा। एक साल के अकॉर्डिंग 77 करोड़ का प्रॉफिट था, कंपनी का घट के 25 करोड़, 32 करोड़, 27 करोड़, अब कितना हो गया, 22 करोड़। तो ये भी आपको देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। लेकिन एक जो बात आ गई है अच्छी कि प्रॉफिट आगे बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से शेयर के अंदर धीरे धीरे तेजी बन रही है। लेकिन तेजी बन चुकी है, ये भी देखना जरूरी है कि 30% तेजी बन चुकी है। ये नहीं देखो कि किसी न्यूज़ का असर भी खत्म हो चुका है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, अदानी बिल्डर के अंदर इतना कुछ अभी नहीं देखने को मिला है, लेकिन इस कंपनी के अंदर हो चुका है। लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप कम है, ये भी आपको देखना जरूरी है। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो 65% की है। लेकिन इस कंपनी के अंदर देखते हैं कभी एफआईएस की होल्डिंग 2% होती थी, डीआई 7% होते थे, तो डीआई 7% से 17% हो गए और एफआई 2% से 7% हो गए, जबकि बीच में 9% तक की हो गई थी। थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा भी गया है, तो ये भी देखना जरूरी है कि जब शेयर आसमान पे पहुँच जाता है तो एफआई डीआई माल निकालते भी हैं। धन्यवाद।